नमस्ते, मैं एथलीट्स, मेरा नाम हर्षित संगदार है और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कक्षा 12 के अवकलज के अनुप्रयोग के चैप्टर से एक प्रश्न जो कि काफ़ी कठिन सा प्रतीत होता है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही है हम इसको कितना आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना ये प्रश्न। हमें ये दे रखा है कि fx बराबर 3/10 x की पावर 4 माइनस 4/5 x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5x प्लस में 11 के लिए वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें वह वर्धमान है और नंबर दूसरा ह्रासमान है ना? तो हमें दोनों बिंदुओं को बताना है। तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहला जो हमारा काम रहता है वो क्या है कि हम पहले fx को अपना नोट कर लेते हैं। fx बराबर हमें क्या दे रखा है 3/10 x की पावर 4 माइनस 4/5 x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5 x और प्लस में 11। दूसरा काम क्या रहेगा कि हम इसको x के सापेक्ष इसको अवकलित कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जरा देखिए भाई, x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन कर देंगे तो अब बताओ x के सापेक्ष जब इसका अवकलन कर रहे हैं तो यहां से बताओ क्या आएगा, तो f डैश x बन जाएगा ये तो, और यहाँ पर क्या होगा, तो वो 3/10 तो क्या है कांस्टेंट है, 4 घात आगे आ जाएगी यानी कि 4 यहाँ पर आ गए और x की पावर कितनी बचेगी 3 बचेगी। माइनस सेम काम यहाँ पर कितना 4/5 नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट अलग हो जाएंगे और 3 यहाँ पर आगे आ जाएंगे, तो 3 और साथ में x की पावर कितनी बचेगी भाई यहाँ से 2 बचेगी, माइनस 2 आगे आ जाएंगे तो 2 तिया कितने हो जाएंगे 6 x बचेंगे, प्लस यहाँ से x का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर बचेंगे केवल 36/5 और 11 का क्या हो जाएगा 0। तो ये हमने अवकलन निकाल लिया। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। तो f डैश x बराबर 2 से काट दें तो 2 से कटेगा 2 दूनी 4 2 पंजे 10, तो ये आएंगे 3 दूनी 6/5 x की पावर 3। यहाँ पर कुछ कटने वाला नहीं है लेकिन गुणा हो जाएगी, माइनस के 4 तिया 12/5 और x की पावर 2, यहाँ से माइनस के 6x प्लस के 36/5। अब इन सभी जगह से हम देख रहे हैं कि 6/5 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने क्या करा 6/5 कॉमन ले लिए। कैसे लेंगे भाई 6/5, देखो कि यहाँ पर भी ऊपर 6, ऊपर से देखो यहाँ से 6 कॉमन आएगा, यहाँ से 6 कॉमन आएगा, यहाँ से 6 कॉमन आएगा। अब 5 को देखते हैं तो बटे में 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ नहीं है। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। अब जब 6/5 कॉमन आएंगे तो 6 से 6 कटेगा, लेकिन जो बटे के 5 होंगे वो ऊपर गुणा में चले जाएंगे। तो यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ हो जाएगा 6/5 जो कि हमने कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा यहाँ से x की पावर बचेगी केवल 3, माइनस यहाँ पर 6 से भाग करो 12 को, 6 दूनी 12, तो यहाँ बचेंगे केवल 2x स्क्वायर, क्योंकि 5 तो नीचे के कॉमन हम ले चुके हैं। यहाँ से बचेगा भाई 6 एकम 6, 1 आ गया, लेकिन जो बटे के 5 थे ऊपर गुणा में पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 5x, प्लस में यहाँ पर बटे के 5 कॉमन आ गए, 6 छंग 36। तो इस प्रकार से ये हमें f डैश x का मान प्राप्त हो गया। अब इससे आगे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या काम करते हैं हम कि f डैश x को किसके बराबर रख देते हैं 0 के बराबर, क्योंकि अब हमें x का मान निकालना है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे तो बताओ, तो ये f डैश x को 0 के बराबर रख दिया तो 6/5 यहाँ से आ जाएंगे और यहाँ पर आएगा x की पावर 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 और बराबर में 0। यहाँ से देखो 6/5 इधर 0 में गुणा में हो जाएंगे तो भी 0 हो जाएगा ये पूरा, तो बचेगा क्या x की पावर 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 6 बराबर में 0। अब देखिए ये समीकरण हमें 3 घातों में प्राप्त हुआ है। अगर मैं यहाँ से कॉमन भी लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया तब भी यहाँ पर सभी चीजें एक जैसी नहीं बनेंगी, यानी कि हमें इसको कुछ और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। और इसका तरीका हमने 9th क्लास में जो बहुपद चैप्टर था उसमें पढ़ा था, जिसमें कि दूसरी 2.4 जो न्यू एनसीईआरटी में किताब एक्सरसाइज है उससे उसका जो चौथा या पांचवा सवाल है जिसके दूसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट है, ये इसी सवाल पर आधारित सवाल है। उसमें हमें x के मान निकालने होते हैं, तो सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो x की वैल्यू रखने का काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पहले x की वैल्यू रख के देखता रहूंगा, शुरुआत करूंगा 1 से, फिर -1, फिर 2, फिर -2, जहां पर भी 0 आ जाएगा वहीं पर मैं रोक दूंगा, उससे आगे की प्रक्रिया मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैंने क्या करा कि अगर x की वैल्यू में 1 रख रहा हूं तो यहाँ पर 1 की घात, देखो x 1 की घात कितनी भी कर दो 1 ही रहने वाली है और पॉजिटिव है 1, तो इसीलिए वो हमारा मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव हो तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव हो तो नहीं पॉजिटिव आएगा। तो देखो 1, तो 1 रखेंगे, 1 की पावर 3 का मतलब 1, 1 बचा यहाँ से देखो 2 बचेंगे केवल, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर 5 बचेंगे, 5 एकम 5 और यहाँ पर 6। अब देखो माइनस के 2 और 5 7 हो गए, प्लस का 6 और 1 7 हो गए, साथ में 7 हो गया, क्या बचा 0। इसका मतलब 1 रखने पर 0 आ रहा है। तो यहाँ से आगे काम देखिए कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि समीकरण में x, अब देखो एक वैल्यू आएगी कब,
एक वैल्यू तब आएगी जब x माइनस 1 बराबर लिखा होगा 0 के, तभी तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर 1, 1 उधर गया 1 आ गया रखने पर। तो सबसे पहले भाई इसको रख दो मान को। तो मान को जब रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा अभी बताओ, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगी माइनस के 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा केवल, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 माइनस के 5, यहाँ पर 1 ही रहेंगे और यहाँ पर प्लस के 6 बराबर में 0। तो हम देख रहे हैं ये 2 माइनस के 5 माइनस के 5 और 2 7, 1 और 6 7, तो यहाँ पर आ गया 7 माइनस 7 बराबर में 0, यानी कि 0 बराबर 0। तो हमने यहाँ से देख लिया कि x बराबर 1 रखने पर यहाँ 0 प्राप्त हो रहा है। अब बात बताओ कि x बराबर 1 रखने पर कौन सा मान ऐसा होगा जिसे रखने पर हमें उस समीकरण का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब कि जो 1 है वो इसका शून्यक है और इसका शून्यक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x माइनस 1 है वो इसका क्या है, एक गुणनखंड है। तो मैं यहाँ पर अगली लाइन यही लिख दूंगा क्या, अतः x माइनस 1 बहुपद, कौन सा बहुपद है बेटा हमारे पास में, बहुपद दे रखा है ये x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 6 का एक गुणनखंड है। अब क्योंकि हम यहाँ पर बहुपद वाले सवाल नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ पर इसका इसके ह्रासमान वाले बिंदु और वर्धमान वाले बिंदु ज्ञात करने हैं, इसीलिए अब इससे आगे का काम मैं रफ में करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब हम करेंगे क्या, अब x माइनस 1 से इस बहुपद को क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर हमें कुछ चीजें प्राप्त हो जाएंगी। तो देखो मैं ये काम रफ में करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि x माइनस, ये रफ वाला काम हो गया है ना, याद रखना, ये हमको नोट नहीं करना है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर कि x माइनस 1 से भाग कर दी, किसको भाग करी, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, क्योंकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए बस इसलिए मैं ये पूरा काम कर रहा हूं। तो देखो भाग करेंगे, तो भाग करने का तरीका आपको सबको पहले से पता है क्या, कि x की गुणा में किससे करूं कि x की पावर 3 मिल जाए, पहला वाला पॉइंट हमें काटना होता है। तो बताओ x की गुणा किससे कर दें, x स्क्वायर से कर देंगे। तो अगर मैं x स्क्वायर से यहाँ पर गुणा करने वाला हूँ तो यहाँ पर x की पावर 3 हो जाएगा, और x स्क्वायर गुणा इससे भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आएगा माइनस का x स्क्वायर। अब घटाने पर ये वाला चिन्ह माइनस का और ये वाला चिन्ह प्लस का, तो ये कट गए, ये बच गए कितने, माइनस के 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर कट चला गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, माइनस का x स्क्वायर बचेगा, ऊपर माइनस के 5x हमने उतार लिए। अब हमें क्या लेकर आना है, हमें यहाँ पर लेकर आना है एक x स्क्वायर लेकर आना है। तो x स्क्वायर हम कैसे लेकर आ पाएंगे भाई, देखो तो x स्क्वायर लाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या करा कि x की गुणा x से कर दी, और किससे करेंगे, माइनस के x से करेंगे, तभी तो माइनस का x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर x से हमने गुणा कर दी माइनस के, तो ये आएगा माइनस का x स्क्वायर, और इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के x। नीचे बताओ बेटा, घटाने पर ये वाला चिन्ह प्लस का और ये वाला चिन्ह माइनस का, तो 5, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, तो ये होगा माइनस के 6x, ऊपर बचा प्लस का 6, उसको भी हमने उतार दिया। अब हमें क्या लेकर आना है बताओ, माइनस के 6x लेकर आने हैं। तो अब मैंने क्या करा, माइनस के 6 से गुणा कर दी, तो यहाँ पर माइनस के क्या हो जाएंगे, ये 6x हो जाएंगे, एक की गुणा करेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। यहाँ से देखो घटाने पर ये प्लस का ये माइनस का, तो ये तो कट गए और ये वाले भी कट गए, तो बचा क्या, 0। इसका मतलब क्या हुआ, भाग की प्रक्रिया को सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर मान लो 2 से मैं 17 को भाग कर रहा हूं, तो बताओ क्या आएगा, 2 अट्ठे 16 और शेषफल में क्या बचेगा, 1। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिसको मैंने भाग करी, यानी कि 17 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा में 8 प्लस में 1 जो शेषफल है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी नियम का यहां पर पालन करेंगे, यानी कि जिसको भाग दी गई, भाग किसको दी गई, x की पावर 3, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 6, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 और 8 की गुणा के रूप में, यानी कि x माइनस 1 और इसकी गुणा के रूप में। तो मैंने यहां पर लिखा x माइनस 1 और साथ में x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 6 के रूप में, ठीक है भाई। अब जरा देखो यहां पर इसके गुणनखंड हम और भी कर सकते हैं, इसके क्या गुणनखंड आएंगे, अब देखो प्लस में मैं 1 लिखा था यहां पर, लेकिन यहां पर क्यों शेषफल 0 है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, तो मैंने इस 3 घात वाले समीकरण के 2 गुणनखंड यहां पर निकाल लिए, ठीक है। ये प्रमेय कहलाती है शेषफल प्रमेय, याद रखना भाई ये शेषफल प्रमेय है, और इसको आपको यहां पर करके नहीं दिखाना है, आपको डायरेक्ट यही लिखना है, जो मैं इधर साइड में लिख रहा हूं भाई आपको सीधे लिखना है। अब यहां से बताओ भाई इसके गुणनखंड क्या क्या आएंगे, तो हमने देखा भाई 3 दूनी 6, ये तो आएंगे, इसके गुणनखंड भी हमें करके नहीं दिखाने हैं, मैं यहां पर करके दिखा दे रहा हूं अगर आपको चाहिए तो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 6, तो क्या करें भाई 3 दूनी 6, गुणा करने पर 6 आ जाए, घटाने पर 1 आ जाए, तो ये हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस के 6, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास में 2 गुणनखंड आएंगे, कौन कौन से,
x माइनस 1 ये तो पहले से ही था, और यहां से हमें मिलेगा x प्लस 2 बचेगा और x माइनस 3 बचेगा, तो x माइनस 3 और साथ में x प्लस 2, तो ये हमारे आ गए। ये किसके बराबर आया है? इसके बराबर, किसके? एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 बराबर, इसके बराबर। और ये किसके बराबर भाई? देखो हमने यहां पर देखा था, इसको किसके बराबर रखा था हमने? 0 के बराबर। तो कुल मिलाकर अब हम क्या लिख सकते हैं यहां से कि अगर इसको मैं समीकरण नंबर यहां से 1 दे दूं तो मैं यहां पर लिख दूंगा, तो समीकरण 1 से पूरा लिख देते हैं ना, समीकरण 1 से ये पूरा मान हम उठा के वहां पर रख देंगे। तो क्या मिलेगा हमारे पास में? हमें मिलेगा x माइनस 1, x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। तो बताओ बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से x का मान आएगा 1, यहां से x का मान आएगा 3 तथा यहां से x का मान आएगा माइनस के 2। तो इतने मान हमें x के प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे? हमें बताना है कि किन बिंदुओं पर ये हमारा मान जो फलन है वो ह्रासमान होगा या वर्धमान होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? संख्या रेखा यहां पर बना ले रहे हैं। संख्या रेखा बनेगी तो वो भी कहां से कहां तक बनेगी? माइनस के इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, है ना? ऐसे तो होगा भाई, क्योंकि हमें कोई यहाँ पर अंतराल तो दे नहीं रखा है कि इसके बीच में निकालना है। तो संख्या कहां से होती है? माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट के बीच में। अब हमें इस रेखा पर इन बिंदुओं को लिखना है, तो बताओ कहां का लिख दें? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या रख दिया? माइनस के 2 रख दिया, क्योंकि सबसे पहले नेगेटिव, पर उससे बड़ी वैल्यू कौन सी आ गई? 1 आ गई, 1 रख दिया मैंने यहाँ पर, और फिर मैंने यहाँ पर 3 रख दिया। अब इन बिंदुओं को मैं यहाँ पर इसमें रख के देखूंगा, जो हमें ये समीकरण दे रखी है ना, इसमें रख के देख ले कौन से बिंदु पर पॉजिटिव आ रही है, कौन से में नेगेटिव आ रही है। जहां पर पॉजिटिव आ रही होगी वहां वर्धमान होगा, जहां पर नेगेटिव आ रही होगी वो ह्रासमान होगा। तो भाई बताओ, आपको पता है कि पहले बिंदु निकाल कर देख लो, उसके बाद में प्लस माइनस हम करते जाएंगे। तो देख, ठीक है भाई, तो मैं इन दोनों के बीच का कोई एक बिंदु रख के देख रहा हूं। इन दोनों के बीच में बताओ कौन सा बिंदु आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है बिंदु माइनस के 3। तो माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 रख के देख लेंगे। कहां पर रख के देखेंगे बेटा? यहाँ पर। तो यहाँ पर रख के देखो भाई, माइनस का 3, तो माइनस का 3 रखेंगे तो माइनस के 3 का क्यूब यानी कि माइनस के 27 हो गए, माइनस के 27 हो गए। यहाँ पर माइनस का 3 रखोगे तो माइनस के 3 3 9 दूनी 18, तो माइनस के 18 हो गए। यहां पर माइनस के 3 रखोगे तो 3 पंजे 15, तो प्लस के हो जाएंगे 15, प्लस के 15 हो गए, और प्लस के हमारे क्या लिखे हुए हैं? 6। अब इनको भाई देख लो यहाँ पर, तो 15 और 6 21, ये तो माइनस का 27 ही लिखा हुआ है। तो यानी कि ये जो वैल्यू मिल रही है वो हमें कैसे मिल रही है? नेगेटिव है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो मान है वो कैसा आएगा? नेगेटिव। तो अब देख लो ये कैसा आने वाला है? पॉजिटिव। ये कैसा आएगा भाई? नेगेटिव। और ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब जहां जहां पर बिंदु का मान इस पर पॉजिटिव आ रहा है वो हमारे कौन से होंगे? ह्रासमान वाले बिंदु होंगे, और जहां पर नेगेटिव है, जहां पर पॉजिटिव है वो वर्धमान वाले बिंदु होंगे, जहां पर नेगेटिव है वो ह्रासमान वाले बिंदु होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः अतः पहले पॉजिटिव वाले लिख देते हैं, माइनस के 2 से 1 यहाँ पर पॉजिटिव है, और उसका अब फिर क्या करेंगे? यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं, यूनियन 3 से इनफाइनाइट। अब इनको तो हम बड़े बिंदु उसके शामिल कर लेते हैं, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगेगा। अंतराल में एफ डैश एक्स बड़ा है किससे? 0 से। भाई 0 से कैसा है? बड़ा है इन बिंदुओं पर। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? यहां पर बड़ा आ रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे इसीलिए इन बिंदुओं पर फलन वर्धमान है तथा, अब देखो कौन कौन से बिंदु पर भाई ह्रासमान होगा? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि माइनस के इनफाइनाइट से माइनस के 2 तक, यूनियन 1 से लेकर 3 तक, अंतराल में एफ डैश एक्स का जो मान है वो ऋणात्मक आ रहा है, यानी कि 0 से कैसा है? छोटा है। इसलिए इन बिंदुओं पर या इस अंतराल में फलन ह्रासमान होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, और अगर यह प्रश्न समझ में आ गया है तो इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल द मैथ फीडवे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।